नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी बीआरसी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में सेना के जवान मोहम्मद हसनैन की मौत हो गई। मृतक जवान कल ही ड्यूटी से 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया था और आज बभनगामा से अपने ससुराल मधेपुरा के सोनबरसा अराजपुर मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में बीआरसी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई और जवान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जवान सेना के 3 बटालियन में था और अभी देहरादून में पोस्टेड था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ पे हुआ? घर से खाना खा के और निकले ससुराल के लिए। कहाँ हुआ इनका ससुराल? ससुराल अराजपुर हुआ। कहाँ पड़ता है ये? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट साल बगल में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से घर कहाँ है? घर बभनगामा पठान टोला वार्ड नंबर 1। अच्छा, क्या करते थे? आर्मी में थे। कहाँ पे पोस्टिंग था? देहरादून में थे। बटालियन 333। 331। क्या नाम था मृतक का? मोहम्मद हसनैन। कितने दिन से थे? कब यहाँ आए थे घर? कल शाम को आए थे 8 बजे रात में। अच्छा, छुट्टी पे थे? छुट्टी पे आए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजीज रजा। आप क्या? मोहम्मद अजीज रजा। आप कौन है? हम उसके पिताजी हैं। करते क्या? हम तो LIC का लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं। खरीक थाना अंतर्गत ग्राम तेलगी बीआरसी मोड़ के पास। किनका हुआ है? आर्मी का जवान है। मृतक का नाम है मोहम्मद हसनैन। बभनगामा का निवासी है, जो अपने घर से ससुराल जा रहा था। कहाँ था ससुराल? ससुराल तो नहीं पता है। अजरपुर सोनबरसा मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मृतक के पिता क्या करते हैं? मृतक अब ये तो नहीं पता। कितने बजे घटना है? घटना 12:30 बजे के लमसम है। पूर्णिया सदर थाना के ASI संतोष कुमार और थाना के ड्राइवर मोहम्मद एनूल को निगरानी टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी DSP ने बताया कि पूर्णिया सदर थाने में सुनीता देवी के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर ASI के द्वारा केस से नाम हटाने के लिए 30,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। वहीं ड्राइवर के द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत मांगे गए थे, जिसकी शिकायत सुनीता कुमारी ने निगरानी ब्यूरो से की थी, जिसकी जांच निगरानी के द्वारा की गई थी और आज ASI और ड्राइवर को सुनीता देवी से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। यहाँ की सुनीता कुमारी के परिवारजन के विरुद्ध पूर्णिया सदर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था 463/22। उसमें उसके परिवार के सदस्य को आरोपी बनाया गया था। उस केस का अनुसंधानकर्ता SI संतोष कुमार बनाए गए थे और सुनीता कुमारी ने शिकायत दर्ज कराई थी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कि अनुसंधानकर्ता SI संतोष कुमार के द्वारा उनके परिजन का नाम केस में आरोप के लिस्ट से निकालने के लिए उसके एवज में 30,000 रुपये और उसके साथ ही जो तथाकथित एक थाने का ड्राइवर बताया जा रहा था, उसके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी रिश्वत के रूप में। जब इसका निगरानी ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया तो शिकायत को सही पाते हुए इसकी 19 तारीख को सुबह रिश्वत लेते हुए SI संतोष कुमार को और उसके साथ उस तथाकथित ड्राइवर मोहम्मद एनुल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे करीब 3 घर जलकर राख हो गए और घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। तो दूसरी तरफ करीब 3 लाख रुपये जमीन बेचकर रखे गए थे, वो भी जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आनंद फानन में अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कैसे जानकारी पैसा कितना अचानक आग लग गया है प्रसाद भतोरिया में 6 नंबर वार्ड में। कितना घर जला है? 3 घर जला है। रंजू देवी, पति स्वर्ग दिनेश यादव, प्रसादी यादव, पिता बुच्ची यादव, बौधी यादव, पिता प्रसादी यादव। कितने का नुकसान होगा? नुकसान तो घरेलू सामान सब जल गया है और 2.5 से 3 लाख उसमें कैश था, जहाँ की जानकारी मिली कि ज़मीन बेच कर दिया रहा, घर बनाने के लिए रखा था, उसमें 2.5-3 लाख जल गया है। कौन रखा था? प्रसादी यादव, बौद्धे यादव।
अभी भटुरिया पंचायत के अंतर गंगा प्रसाद में रंजू देवी, छोटी दिनेश मंडल, नीरज यादव और इसमें प्रसादी यादव, पिता स्वर्गीय बुच्ची यादव और तीसरा हुआ बौधी यादव, पिता प्रसादी यादव, जीवित। तीनों के घर में अचानक आग लग गया है, जिसमें उसका बहुत टोटल सामान घर जल गया है। उसके रखा हुआ उसमें जो भी गल्ला था, मकई, गेहूँ, चावल वो भी जल गया है। और जैसा कि विश्व से पता चला है कि वो दिरा का कहीं ज़मीन बेचा था अपना घर बनाने के लिए या कुछ काम करने के लिए। उसका कैश भी है करीब 2-3 लाख के लगभग, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जल गया है। और जले हुए नोट का अवशेष भी मिल रहा है, तो इसीलिए है इसको बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना भी जल्द हो सके इनको जो है अपने स्तर से इंक्वायरी करवा करके सीओ साहब इनको जो है अग्रसारित करें कि आपदा प्रबंधन की तरह इनको उचित मुआवजा दिया जाए। सीओ साहब को आप कॉल किए थे? हाँ, सीओ साहब को हम सूचना कर दिए हैं। उनका कहना है कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा फोटो सहित, आधार कार्ड करने का हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और 4 बजे वो अंचल आ रही है। प्रशासन आया? प्रशासन आया क्या? हाँ, प्रशासन भी आया है। प्रशासन से थाना प्रभारी जो है वो जो अपने स्टाफ को भेजे हुए हैं वो भी साथ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कच्ची कांवरिया पथ पर पटना के मारूफगंज शिव भक्तों का जत्था बाबा बैद्यनाथ नाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा है। शिव भक्त कीर्तन करते हुए 54 फीट लंबी कांवर लेकर निकल पड़े हैं। कांवर पर विभिन्न प्रकार की मंदिर की आकृति के साथ साथ शिव, पार्वती, गणेश सहित कई देवी देवता से सजाया गया है। कांवर लेकर चल रहे कांवरियों का बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने का कार्यक्रम है। वहीं लंबा कांवर कच्ची कांवरिया पथ में आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह पर कांवर को देखने के लिए भीड़ लगी रही। श्री विशाल कांवर पटना सिटी मारूफगंज से विनोद कुमार की अध्यक्षता में 54 फीट का कांवर सुल्तानगंज से जल भरकर 54 घंटे में देवघर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। कांवरियों ने बताया कि 2008 से लगातार यह विशाल कांवर यात्रा चलती आ रही है, जिसमें करीबन 600 से 700 लोग शामिल हैं। यह कांवर 54 फीट का है और 54 घंटे में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लेते हैं। यही हम लोग लेके चल रहे हैं कि सभी पूरे सृष्टि में जितने भी आदमी हो सब सुखी हो, सब संपन्न हो। और मारूफगंज पटना सिटी से हम लोग लेके आ रहे हैं 54 फीट का। ये हम लोग लगभग 10-15 साल से लेके चल रहे हैं। हम लोग के टोली में लगभग 500-600 आदमी है। कितने दिनों में आप बाबा के दरबार पहुंच जाए? 54 घंटा में शुक्र है, 54 घंटा पड़ता है। 54 फीट का कांवर है, 54 घंटा में वहाँ पे 54 घंटा में हम लोग बाबा दरबार में पहुंच जाएंगे। परेशानी नहीं है, भोलेनाथ के नाम लेके हम लोग चलते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। बूटी जो है इस आंध्र त्रिपुरा प्रदेश का है बूटी। वही में ये कांवर पटना सिटी मारूफगंज से आता है। ये कांवर में लगभग 8 सालों से मैं आ रहा हूँ। 2 साल तो लॉकडाउन में आ नहीं पाया। क्या आपका 1200 का बहुत कहाँ से लेके चले? ये सुल्तानगंज से जल उठता है। क्या इस बार देखिए इस बार तो पीछे काफ़ी बालू था, अब बहुत ज़्यादा सबको कठिनाइयाँ भी महसूस हुआ। तो उसके कारण यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था। कठिनाइयाँ थोड़ा सा होने के कारण यहाँ पे स्टॉपेज देना पड़ा। थोड़ा सा पैर को राहत दिया जाए। मारूफगंज पटना सिटी चल जाता है। 2008 से निकल गया था मरीज। कल 4 बजे शाम को निकले थे। हाँ, पटने उसमें पिकअप पे आया था हम सबको। गाड़ी पिकअप पे आया, कोई के यहाँ पर अटैच हुआ, वहाँ पर ज्वाइन होकर यहाँ पर आया पर वही मैक्सिमम 600। बस सब एक साथ नहीं जाते हैं, खुशी खुशी अपना मोहल्ला में कामल निकले, खुशी एक साल है, यही सब। ये तो बहुत है। अभी जिस प्रकार से धूप हुआ है उस प्रकार से इतना जोर पैर जल रहा है। इसके कारण हम यहाँ पर स्टॉपेज किए हैं। यहाँ पर स्टॉपेज नहीं होता था। 51 फीट का कांवर है। ये मारूफगंज पटना सिटी से निकलती है। क्या हर साल जाते हैं। बहुत खुशी है हम लोग को। आजू गोप कहाँ से आ रहे हैं? मारूफगंज पटना सिटी।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भागलपुर के नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे और यहां की समस्याओं को जाना। मंत्री ने निरीक्षण के उपरांत बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए पिछले कैबिनेट में उनके द्वारा चर्चा की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसे अगली कैबिनेट में लाने की बात कही गई थी। मंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास 125 करोड़ का एस्टीमेट बनकर तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा। वहीं इस आयुर्वेद कॉलेज को राज्य और बगल के राज्य झारखंड के अन्य आयुर्वेदिक कॉलेज से अच्छा बनाने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज की बगल की जमीन जो पीएचडी की है उसे भी अधिग्रहित कर कॉलेज में मिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में आयुर्वेद प्रचार मात्रा में उपलब्ध है, जिसका फायदा नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज को होगा। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री के साथ मौजूद थे। देखिए, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब कई आयुर्वेदिक कॉलेज कैबिनेट में डिस्कस हो रहा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा हमारे नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं उसका भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि ले आइए, इसका एस्टीमेट बन गया है। ये 100 करोड़ से ज़्यादा का एस्टीमेट है। इसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी की बगल की ज़मीन है वो भी ज़मीन एक्वायर होके इसमें मिल जाएगी। ये संथाल परगना के बॉर्डर पर है, जड़ी बूटी का इलाका है। आयुर्वेदिक कॉलेज की जो चमक थी उसको नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी वापस लाएंगे। हम भी एक छोटा सा रोल गिलहरी वाला अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम भागलपुर के पूर्व सांसद रहे हैं। भले भागलपुर के अंदर पूर्व सांसद रहे, लेकिन एमएलसी तो अब यहीं से हैं, यानी हमने अडॉप्ट किया। तो यहाँ की कोई बात होती है तो हम उसको उठाते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने तपोवर्धन में 60 करोड़ दिए थे, इसमें 125 करोड़ से ज़्यादा की राशि होगी। अभी राशि कितना एस्टीमेट बना है वो बता देंगे। और ये पूरे बिहार झारखंड का सबसे सुंदर आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हम जब सांसद थे तभी से प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब हम लोग खाली मांग करते थे, जैसे एमपी एमएलए मांग करते हैं, और निर्णय तो सरकार करती है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कोर्ट पहुंचे, जहां प्रबल दत्ता डीजे1 की कोर्ट में 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान नौगछिया के बिहपुर झंडापुर में चुनाव के दौरान एक पान की गुमटी में सैयद शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का कैलेंडर बरामद किया गया था, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जिस मामले में आज कोर्ट में गवाही होनी थी, लेकिन एक व्यक्ति की हाजिर नहीं होने के कारण आज गवाही नहीं हो पाई और अगला तारीख दे दिया गया। वहीं मंत्री ने कहा कि पहले भी एक झूठे मुकदमे में वो कुछ दिन पहले रिहा हो चुके हैं और यह मामला भी झूठा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अधिकारी बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए गलत केस करते हैं। इस केस का फैसला आने के बाद गलत केस करने वालों पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता में फर्जी कहीं पे कैलेंडर टंगा हुआ था, पंपलेट कह रहा है, जबकि जांच में नहीं लगा, कहीं टंगा ही नहीं था। पिछली बार भी एक फर्जी केस था, वो ईसीपुर बाराहाट का, जिसमें सखनी चौधरी जी और हम उसमें बाइज्जत बरी हुए। इस बार भी एक फर्जी है। बड़ी परेशानी होती है, जनता के काम में काफ़ी व्यवधान होता है। जनता के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और जो अधिकारी होता है वो मदमस्त हो जाता है चुनाव के वक्त, और आचार संहिता में उसको लगता है कि उसी को सब अधिकार मिले, वही लोकतंत्र का मालिक होगा, और कोई भी मुकदमा ठोक देता है। तो हम लोग जब इसमें जब जीतेंगे तो वो जब जीतेंगे तो उस पर उल्टा मुकदमा ठोकेंगे। गोला मंडल कहाँ का मामला? जो अधिकारी, ये तो बिहपुर का मामला, इसमें इंजीनियर शैलेंद्र जी, हम और भी हमारे कुछ कार्यकर्ता इसमें।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गौशाला परिसर में प्रेस वार्ता की, जिसमें पटना में पीएफआई के साजिश पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बिहार में इस तरह की साजिश नहीं चलेगी और इस तरह के आतंकी सोच रखने वालों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से तार जुड़ने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्री ने बियाडा की जमीन में 20% से लेकर 80% तक छूट दिए जाने के कैबिनेट के फैसले पर कहा कि इससे उद्योग लगाने वाले लोगों को फायदा होगा और बिहार में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे। 80% वाला बता दिया, 60% वाले में संजय जायसवाल जी का कुमारबाग का इलाका पश्चिमी चंपारण 700 एकड़ ज़मीन है, उसमें 172 करोड़ 1,72 लाख था, उसको घटा के 69 लाख कर दिया। उसी तरह बतिया में 3.5 करोड़ था, 1,40 लाख किया। रोहतास में डेहरी में 2 करोड़ 10 लाख था, 84 किया। भोजपुर में बिहिया में 2 करोड़ 7 लाख था, 83 लाख किया। जहानाबाद में 4 करोड़ 50 लाख था, 1,80 कर दिया। पटना में जो बीहटा है 361 था, उसको हम लोगों ने 1,44 कर दिया। सीवान में हमने 218 था, उसको 87 लाख कर दिया। मधुबनी में सकरी में 85 लाख था, उसको 34 लाख कर दिया। सीतामढ़ी में 3 करोड़ 43 लाख था, उसको घटा के 1 करोड़ 37 लाख कर दिया। दरभंगा में 438 था, 4 करोड़ 38, उसको 1 करोड़ 75 लाख कर दिया। कटिहार में तारकिशोर जी के यहाँ 3 करोड़ 87 लाख था, उसको घटा के 1 करोड़ 55 लाख कर दिया। किशनगंज हमारा पुराना क्षेत्र 2 करोड़ 83 लाख था, उसको घटा के 1 करोड़ 13 लाख कर दिया। भागलपुर में 5 करोड़ 50 लाख था, उसको घटा के सीधे 2 करोड़ 20 लाख घटा दिया के झटके, 3 करोड़ 30 कर दिया। पूर्णिया में बनबनखी में जो 53 लाख रुपए कर दिया, बहुत ज़्यादा दाम था वहाँ। पूर्णिया में 1,73 था, 1,4 कर दिया। दरभंगा में 1,50 को 90 कर दिया। दरभंगा में 4 करोड़ 40 लाख 4 लाख था, 2,42 कर दिया। पूर्वी चंपारण रक्सौल में 1,59 था, 95 कर दिया। वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में 4,36 था, 2,62 कर दिया। औरंगाबाद में वारुण में 1 करोड़ था, 60 लाख कर दिया। औरंगाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में 2,59 था, 1,61 कर दिया। बक्सर औद्योगिक क्षेत्र बक्सर 2 करोड़ 10 लाख था, 1,26 कर दिया। नवादा में औद्योगिक क्षेत्र नवादा में 1,22 था, 73 कर दिया। लखीसराय में 1,20 था, 72 कर दिया। पूर्णिया में एक और था जिसमें हमने 20% किया है। मरंगा वाला जो है 1,65 था, उसको घटा के 1,32 कर दिया। अररिया फरबिसगंज में 81 था, उसको 65 कर दिया। मधुबनी में फेज़ 2 में 47 था, 38 कर दिया। पूर्वी चंपारण में सुगौली में 45 था, 36 कर दिया। मुजफ्फरपुर में 2,68 था, 2,14 कर दिया। मुजफ्फरपुर कुर्रा में 44 लाख था, 35 कर दिया। औद्योगिक के प्रांगण मुजफ्फरपुर में 2,68 था, 2,14 कर दिया। वैशाली में गरौल में 90 लाख था, उसको 72 लाख कर दिया। वैशाली में EPF हाजीपुर में 2,92 था, 2,34 कर दिया। पटना में फतुआ में 2,51 था, 2 कर दिया, 50 लाख घटा दिए। पटना में औद्योगिक क्षेत्र पाटलिपुत्रा में 13 करोड़ 25 लाख था, महंगा था, उसको 10 करोड़ कर दिए, 3 करोड़ छूट दे दिए। उसी तरह नवादा में औद्योगिक क्षेत्र नवादा में वारसिलीगंज में 2,23 था, 71 कर दिया। मुंगेर में सीताकुंड में 87 था, 70 कर दिया। खगड़िया में 42 था, 34 कर दिया। भागलपुर शहर की साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के पास है, परंतु सफाई कर्मी को नगर निगम के द्वारा कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे सफाई कर्मी काफी आक्रोशित नजर आते हैं। इन दिनों नगर निगम भागलपुर प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन काम से ज्यादा वहां प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहता है। आज भी 260 सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखे। उनका कहना है कि हम सभी 3 महीने से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे हम लोगों की स्थिति चरमरा गई है। इसको लेकर हम लोगों ने अपने जोनल मैनेजर से भी कई बार बात की, लेकिन उनका कहना होता है कि आजकल में आपको वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु आज तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। आज हम लोग नगर आयुक्त का घेराव करने आए थे, परंतु नहीं मिलने के चलते हम लोग वापस लौट रहे हैं। जल्द नगर आयुक्त का घेराव करेंगे और
और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। ये कर रहे हैं कि पैसा 3 महीना करवा लिया काम, 1 महीना पैसा मतलब दौड़ा रहे 1 महीना से, और कल परसों सोमवार मंगल बुध कर रहा है। जोनल से बात की है, जोनल बोला तुम लोग को बूथ को पक्का पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग बूथ को आए तो इधर उधर दौड़ा रहा है, बोल रहा है कि साहब अभी साहब से फाइल नहीं होगा, कभी सिटी मैनेजर का लेता है, बड़ा को बोल रहा है कि हो रहा है काम। जब काम हो रहा है तो कहाँ हम लोग को कुछ सुझाव नहीं दे रहा, खाली बोलता है बैठो मिलने आते हैं, मिलने आते हैं। बोला मिलने आ रहे हैं, वो मिलने भी नहीं आता हम लोग से। बोला नगर आयोग से भी बात होने बोला था मगर नहीं हुआ। कितना दिन से घूम रहे हो? गया 1 महीना से घूर रहे हैं। कितना पैसा बाकी है? 3 महीना का बाकी है। सब लड़का कितना लोग है टोटल, कितना लोग है? टोटल 260 लड़का किया है काम।